लाल बत्ती की हसरत, मैडम सर का भौकाल, फर्जीवाड़े की फहरिस्त, इस गलती ने डुबोई आईएएस पूजा खेड़कर की लुटिया। एक पुरानी कहावत है कि मुजरिम कितना भी सातिर क्यों न हो, एक गलती जरूर करता है। उसकी एक गलती की वजह से उसका सारा भांडा फूट जाता है। ये कहानी पूजा खेड़कर की है, जो चंद रोज पहले तक आईएएस की ट्रेनिंग कर रही थी। उनका हर तरफ जलवा ही जलवा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सटीकता, विश्वसनीयता एवं निष्पक्षता के साथ सीधे आपके स्क्रीन पर। लगातार ताजा खबरों के लिए न्यूज कॉल 24 को अभी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। न्यूज कॉल 24 को ज्वाइन करें। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आईएएस मैडम की शान में पीछे खड़े पुलिस वाले, लाल नीली बत्ती वाली कार और नंबर प्लेट के ऊपर लिखा महाराष्ट्र सरकार। उनका भौकाल देखकर आम लोग सहम जाते थे, लेकिन उनको सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी का इस कदर शौक था कि उसे पाने के लिए कुछ दिनों का इंतजार भी भारी पड़ रहा था। बस इसी लाल नीली बत्ती ने उनकी बत्ती ऐसी गुल कर दी कि आईएएस मैडम साहिबा को अब जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। महीने भर से पूरे देश में डॉक्टर बनाने वाले नीट एग्जाम की धांधली को लेकर यूं ही हंगामा मचा हुआ है। अब उसी हंगामे के बीच खामोशी से यूपीएससी एग्जाम की धांधली को लेकर ऐसा शोर उठा है कि देखते ही देखते ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का नाम हर चैनल और अखबारों की सुर्खियों में है। यूपीएससी की जांच में पता चला कि पूजा ने परीक्षा में चयन के लिए नियमों के तहत मान्य अधिकतम सीमा से भी अधिक बार परीक्षा दी और उसका लाभ उठाया है। यूपीएससी जांच से यह पता चला है कि पूजा खेड़कर ने अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी फर्जी पहचान बनाकर स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रयास का धोखाधड़ी से लाभ उठाया। यूपीएससी ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का फैसला किया है। इसके तहत थाने में एफआईआर कराई जा रही है। सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नियमों के तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की इस जांच से साफ हो गया है कि आईएएस बनने के लिए पूजा खेड़कर ने तमाम तरह की धोखाधड़ी की है। दरअसल यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए अलग अलग कैटेगरी के तहत उम्मीदवारों को अलग अलग मौके मिलते हैं। मसलन जनरल कैटेगरी का कोई उम्मीदवार 32 साल की उम्र से पहले तक कुल 6 बार यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। ओबीसी कैटेगरी के तहत 35 साल की उम्र तक कुल 9 बार इम्तिहान देने की छूट है, जबकि एससी और एसटी कोटा के तहत 37 साल की उम्र तक यूपीएससी के इम्तिहान में बैठा जा सकता है। पूजा खेड़कर ने एग्जाम क्लियर करने के लिए तय सीमा से ज्यादा बार इम्तिहान दिया है। इसके लिए हर बार उसने नए नाम और नए पहचान का सहारा लिया। यहाँ तक कि इम्तिहान में बैठने के लिए अपने माँ बाप का नाम तक बदल डाला। लेकिन ये धोखाधड़ी तो कुछ भी नहीं है, असली फर्जीवाड़ा तो कुछ और ही है। दरअसल पूजा ने साल 2022 में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था। ऑल इंडिया रैंक था 841। चूंकि वो इम्तिहान में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कोटे से बैठी थी और साथ ही दिव्यांगता के कोटे से आई थी, लिहाजा 841 रैंक के बावजूद उन्हें आईएएस की कैटेगरी में रखा गया था। इसके बाद में ट्रेनिंग के लिए सभी कामयाब छात्रों के साथ पूजा खेड़कर भी मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी पहुंची। 2 साल की ट्रेनिंग में अब कुछ महीने ही बचे थे। इसी बीच उन्हें ट्रेनी आईएएस अफसर के तौर पर असिस्टेंट कलेक्टर बनाकर पुणे कलेक्ट्रेट ऑफिस में तैनाती दे दी गई। बस यहीं से असली कहानी शुरू हुई। हुआ यूं कि पुणे के कलेक्टर के ऑफिस में तैनाती का लेटर मिलते ही पूजा ने कलेक्टर के ऑफिस इंचार्ज को पहले फोन किया और फिर व्हाट्सएप मैसेज। उसने कहा कि वो वहां चार्ज लेने आ रही है, इसलिए उसके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर दी जाए। मसलन लाल नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी, बंगला, सुरक्षा के लिए कांस्टेबल और बाकी सरकारी इंतजाम कर दिया जाए। लेकिन मैडम के कहने पर भी कुछ हुआ नहीं,
लिहाजा तय तारीख पर मैडम कलेक्टर ऑफिस पहुंची। शायद उन्हें पता था कि उस दिन कलेक्टर सुहास दिवासी शहर में नहीं है। कलेक्टर ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने उनके कमरे पर कब्जा कर लिया। उनका नेम प्लेट हटाकर अपना नेम प्लेट लगा लिया। कुर्सी, सोफा, फर्नीचर सब बाहर कर दिया। लेटर हेड से लेकर विजिटिंग कार्ड तक छप चुका था। मैडम पहुंची भी पूरी टसन में थी, नीला लाल लगी बत्ती वाली ऑडी कार में। उस कार के पीछे बकायदा महाराष्ट्र सरकार भी लिखवा रखा था। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब अगले दिन जैसे ही कलेक्टर साहब दफ्तर पहुँचे, अपने ही कमरे का मंजर देख उनके होश उड़ गए। पता किया तो मैडम के बारे में पता चला। वो इस बात पर हैरान थे कि एक ट्रेनी IAS ऑफिसर सीधे कलेक्टर का चार्ज कैसे ले सकती है। बात और शिकायत मुंबई में बैठे चीफ सेक्रेटरी साहब तक पहुंची। जांच हुई तो पता चला कि शिकायत सही है। आनन फानन में मुंबई से नया आदेश निकला और मैडम को पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ मामला अब भी दब गया होता, लेकिन अब मैडम के साथ जो कुछ कलेक्टर ऑफिस में हुआ था वो जानकारी घर तक पहुंच गई। मैडम की मम्मी को भी गुस्सा आ गया। कुछ लोकल अखबारों में बेटी की तस्वीर और खबर भी छप चुकी थी। मैडम की मम्मी अब मीडिया को ही धमकाने लगी। अब मीडिया भी कहां दबने वाली थी। खोद कर मैडम की मम्मी का चंबल की रानी वाला वो फोटो और वीडियो ढूंढ निकाला, जिसमें वो हाथ में पिस्टल लहराते किसी को धमका रही थी। ये मामला और तूल पकड़ गया। अब मम्मी के बाद बचे पापा। तो पता चला कि बेटी की तरह पापा दिलीप खेडकर भी कभी IAS ऑफिसर थे। नौकरी से रिटायर होते होते 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक बन बैठे। इतना पैसा आया था तो सोचा कि सत्ता का सुख भी भोग लूं। इसलिए अभी इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में भी कूद पड़े। चुनाव तो हार गए, पर चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को सौंपी संपत्ति का ब्यौरा अब खुद उनके साथ साथ उनकी IAS बेटी के गले पड़ गया। चूँकि संपत्ति के ब्यौरे में अपने अलावा उन्होंने पत्नी और बेटी की भी जानकारी दी थी, तो पता चला पूरा परिवार आधा अरबपति है। जिस बेटी ने OBC नॉन क्रीमी लेयर के कोटे से UPSC का इम्तिहान पास किया, उसके नाम 17 से 20 करोड़ की संपत्ति है। इस संपत्ति से लाखों रुपए किराया भी आता है। अब UPSC के इम्तिहान में बैठने वाले नॉन क्रीमी लेयर के छात्रों का पैमाना ये है कि उनकी आमदनी सालाना 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो लाल नीली बत्ती की छटपटाहट में करोड़ों की संपत्ति सामने आ गई। सवाल उठने लगे कि गरीबी का ये कौन सा कोटा है जो करोड़पतियों के हिस्से आता है। अब बात निकल चुकी थी तो दूर तक जानी ही थी। अब मीडिया और मीडिया के कैमरे पूजा के खानदान की तरफ घूम चुके थे। मां का लहराता पिस्टल कानून के लपेटे में आ चुका था, लिहाजा अब गाज मां पर गिरी। मां को भी एहसास हो चुका था, लिहाजा अचानक मां गायब हो गई। लेकिन पुलिस तो पुलिस ठहरी, ढूंढ कर सूंघ कर निकाल ही लिया। अब मां गिरफ्तार है और जेल में है। बीवी और बेटी की हरकतों से बाप को अंदाजा हो चुका था कि देर सवेर मेरा भी नंबर आएगा, लिहाजा गिरफ्तारी से बचने के लिए वो अदालत पहुंच गए अंतरिम जमानत मांगने के लिए। बेटी की वजह से बाप की जायदाद जब जमाने के सामने आई तो एहसास हो चुका था कि नौकरी से इतनी कमाई और इतनी संपत्ति तो ईमानदारी से कमाई ही नहीं जा सकती, लिहाजा अब उनकी भी फाइल खुल चुकी थी। IAS रहते हुए उन्होंने रिश्वत खाई, उसकी जांच हो रही है। ये तो रही माँ बाप की कहानी। अब जरा IAS मैडम की सुन लीजिए। नाम, पता, जात, माँ बाप, फोन नंबर, ईमेल ID, इन सबका फर्जीवाड़ा छोड़िए। मैडम के ऊपर जिस सबसे बड़े फर्जीवाड़े का इल्जाम है वो खुद को दिव्यांग बताने का है। दरअसल UPSC एग्जाम में बैठने के दौरान पूजा खेडकर ने खुद के दिव्यांग होने का एक सर्टिफिकेट दिया था। इस मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक उन्हें मानसिक दिक्कत है और नजरें कमजोर, रोशनी जा रही है। मानसिक दिक्कत के बारे में उन्होंने बताया कि उन्हें चीजें याद नहीं रहती। UPSC में ऐसे छात्रों के लिए बकायदा दिव्यांग कोटा होता है। यहाँ तो मैडम पूजा के पास कोटा का दो हथियार था, एक OBC नॉन क्रीमी लेयर का हथियार और दूसरा दिव्यांगता का हथियार। इन दोनों हथियारों के बलबूते पर उन्होंने UPSC का इम्तिहान क्लियर किया और 2022 में ऑल इंडिया रैंक 841 के साथ IAS बन गई। हालांकि रिटर्न और इंटरव्यू को मिलाकर पूजा को जो कुल नंबर आए थे
अगर वही नंबर किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को आता तो सवाल ही नहीं था कि वो ये एग्जाम पास कर पाता। आईएएस बनते ही मैडम अब मसूरी पहुंच गई, ट्रेनिंग शुरू हो गई। लेकिन यूपीएससी के भी अपने कुछ कायदे कानून हैं। यूपीएससी चाहता था कि पोस्टिंग से पहले पूजा दिव्यांगता के अपने सारे रिपोर्ट सौंप दे। इसके लिए यूपीएससी ने बकायदा एम्स में उनकी जांच कराने का फैसला किया। ये रूटीन जांच है। यूपीएससी सिर्फ सरकारी अस्पतालों की रिपोर्ट को ही मानता है। इस रिपोर्ट के जरिए इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि पूजा को सचमुच मानसिक बीमारी है और उनकी नजरें कमजोर है। पूजा के मेडिकल टेस्ट के लिए यूपीएससी ने कुल 6 बार एम्स में डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन वो हर बार बहाना बनाकर टेस्ट से बचती रही। पहली बार 22 अप्रैल 2022 को उसे टेस्ट के लिए कहा गया था। पूजा खेडकर ने कोरोना का बहाना बनाकर जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद 26 मई 2022 को दूसरी बार एम्स जाने को कहा गया, वो तब भी नहीं गई। फिर 1 जुलाई 2022, 26 अगस्त 2022, 2 सितंबर 2022 और फिर 25 नवंबर 2022 को भी टेस्ट के लिए एम्स जाने को कहा गया। इस दौरान उसका एमआरआई भी किया जाना था ताकि ये पता किया जा सके कि उसकी रोशनी जाने की वजह क्या है। लेकिन वो बार बार यूपीएससी के कहने के बावजूद टेस्ट के लिए नहीं गई। कुछ वक्त बाद उसने एक प्राइवेट अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट यूपीएससी को सौंप दिया। यूपीएससी ने रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया। इसी के बाद यूपीएससी ने पूजा का मामला कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया। कैट ने भी पूजा की दिव्यांगता को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल के मेडिकल सर्टिफिकेट को मानने से इनकार कर दिया। कायदे से इसके बाद पूजा की कहीं तैनाती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसी साल जून में उसको महाराष्ट्र कैडर देते हुए पुणे में ट्रेनी आईएएस ऑफिसर के तौर पर असिस्टेंट कलेक्टर बनाकर भेज दिया गया। उसके इस तैनाती का फरमान DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से जारी किया गया था। DOPT सीधे प्रधानमंत्री के अधीन आता है। अब सवाल ये है कि पूजा खेडकर ने दिव्यांगता का सबूत यूपीएससी के सामने रखा ही नहीं। यूपीएससी के बार बार कहने पर मेडिकल टेस्ट कराया ही नहीं, जिसके रिपोर्ट को मानने से कैट तक ने इनकार कर दिया। उस पूजा को पोस्टिंग कैसे दे दी गई? जानकारों की माने तो यहाँ गलती यूपीएससी से नहीं बल्कि DOPT से हुई है। क्या DOPT में पूजा या उसके परिवार का कोई जानकार बैठा है? इसकी जांच भी होनी चाहिए। वैसे जांच की शुरुआत हो चुकी है। यूपीएससी के हुक्म पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और IIT एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है उनके तहत गिरफ्तारी तय है। यूपीएससी ने भी साफ कर दिया है कि उसने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा किया है, इसलिए उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है। जवाब आते ही न सिर्फ पूजा का रिजल्ट रद्द होगा बल्कि उनके नाम के आगे या पीछे लगा IAS का तमगा भी हट जाएगा। यानी कुल मिलाकर जिस IAS के तमगे के साथ लाल नीली बत्ती वाली गाड़ी पाने की बेसब्री में पूजा खेडकर ने एक छोटी सी गलती की थी, वही छोटी सी गलती उसे कहां से कहां पहुंचा गई। वो कुछ दिन सब्र कर लेती तो क्या पता ये सारा फर्जीवाड़ा कभी सामने ही न आ पाता। कहते हैं ना एक पुरानी कहावत कि मुजरिम कितना भी सातिर क्यों न हो, एक गलती जरूर करता है, और वही गलती पूजा खेडकर ने की और उसका सारा भांडा फूट गया। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर रियल टाइम एनालिसिस के साथ सटीक विश्लेषण निष्पक्ष खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पॉइंट 24 के साथ। नमस्कार।